अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में बात करेंगे इंजरी के हवाले से कि अगर आपको इंजरी हो जाती है तो आपको कैसे ट्रेन करना है या नहीं करना है, कितना रेस्ट लेना है, इसी तरह की बातें। तो इसको मैं सम अप कर देता हूँ एक छोटी सी जगह में। इसको मैं शुरू में पुट कर दूँगा ताकि जो लंबी वीडियो नहीं देखना चाहता तो वो वहाँ तक उसे समझ में आ जाए। तो अगर आपको कोई इंजरी आ गई है और वो बहुत ज़्यादा सवेयर नहीं है कि जिसकी वजह से आप बेड रेस्ट पे हैं, तो आप जो है उसके जो सराउंडिंग मसल्स हैं, जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं या जो आपकी बॉडी के बाकी मसल्स हैं, आप उसको ट्रेन करते रहें। और जो मसल इंजर्ड है, अगर देखें आपको, आप कम वेट के साथ उसको पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते रहें। मतलब कि आप इतना ट्रेन करें, फॉर एग्जांपल आप पूरी मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो आप हल्की जितनी मूवमेंट कर पा रहे हैं उतनी करें और लाइट वेट के साथ करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें अगर वो वेट बेयर करना शुरू कर गया है तो आप फिर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये कि आपने बिल्कुल नहीं बैठ जाना, हर चीज़ छोड़ के, डाइट छोड़ दी, ट्रेनिंग छोड़ दी, अब इंजरी है, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस होने लग गया, यार मेरी सारी प्रोग्रेस जो है वो ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ आपको जो है वो इससे इंजरी से बाहर नहीं निकालेगी, वो मज़ीद डिप्रेस करेगी। तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर तो इंजरी कोई बहुत ज़्यादा सवेयर है या बेड रेस्ट पे हैं तो मामलात कुछ और हो सकते हैं, या डॉक्टर ने आपको जो फॉलो करने को कहा है वो बेहतर है, आप उसको करें। लेकिन ये पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस बेस और जो एक्सपर्ट एडवाइस मुझे मिली इंजरी के हवाले से, ये उस पे बेस्ड है। तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो इससे पहले मैं अपनी इंजरी के जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करता हूँ कि मेरे साथ मतलब कौन कौन सी इंजरी के साथ मैंने गुजारा किया हुआ है। तो सबसे पहली जो इंजरी मुझे याद पड़ती है, जो लो बैक में थोड़ा बहुत पेन तो हर किसी को निकलता रहता है, शोल्डर में थोड़ा बहुत निकलता रहता है जब वो ट्रेनिंग करते हैं। जॉइंट्स वगैरह की आप जो लिमिट होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको पुश कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट आपको देखना पड़ता है। जैसे आप अगर टी बार रोज़ करते हैं तो उसमें आपको लो बैक पेन का इशू आ सकता है, डेड लिफ्ट्स में आ सकता है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें इंजरी का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है, तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए कि आप उसको किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, या अगर बेटर अल्टरनेटिव मौजूद हैं और आपको उस स्पेसिफिक पार्ट में सेंसिटिव है इंजरी से, या आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे इंजर्ड कर सकती है, तो आपको स्विच कर देना चाहिए। तो सबसे पहला जो है लो बैक, वो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, वो जब मैं 18-20 साल का था उस वक़्त शोल्डर में थोड़ा बहुत, फिर ये चीज़ें जो हैं वो उसके बाद मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो सवेयर किस्म का नहीं था। उसके बाद जो मुझे सबसे पहली इंजरी मुझे जो याद पड़ती है सवेयर किस्म की हुई थी, वो हुई थी हैमस्ट्रिंग इंजरी। और वो हुई थी डेडलिफ्ट करने की वजह से। और डेडलिफ्ट उसमें मेरी ही गलती थी कि वेट लगा हुआ था, वेट को शायद जनरली अगर आजकल लिफ्टिंग के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं था। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो कोई 120 केजी होगा। तो मैं वार्म अप नहीं था, सर्दियों के दिन थे, तो ऐसे ही कोई लगा रहा था, तो उसके बाद जो है ना मैंने भी बस ऐसे ही उठ के पंगा ले लिया। तो वो मुझे जो है ना उस वक़्त हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। मुझे ये राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो मुझे अब ठीक से याद भी नहीं है। तो इसको मैंने कोई डायग्नोज नहीं करवाया कुछ, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मतलब वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। ख़ास तौर पे जब मैं सो के उठता था ना, उस वक़्त वो मुझे पता चलता था कि ये वाकई कोई इंजरी है। लेकिन उसको मैंने कोई डायग्नोज नहीं करवाया। यंग था, मतलब शायद बॉडी बियर कर गई। उससे रिलेटेड मैंने कोई मेडिसिन, कोई ख़ास न्यूब्रल फोर्ट शायद मुझे याद पड़ता है कि मैं वो खा लेता था जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। लेकिन जैसे जैसे बॉडी वार्म अप होती थी ना, तो उसके साथ साथ वो थोड़ी पेन कम होती जाती थी। जब मैं ट्रेनिंग करता था लेग्स की या डेडलिफ्ट्स वगैरह हल्के वेट पे लगाना शुरू करता था, आहिस्ता आहिस्ता वो जब वार्म अप होता था तो वो पेन कम हो जाती थी। तो उसमें उसके साथ मैंने तकरीबन 2-3 साल मुझे लगता है मैंने सफ़र किया। और उसको मैंने कोई डायग्नोज, कोई डॉक्टर के पास मैं नहीं गया। और वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही ठीक हो गई। तो उसके बाद जो मैंने इंजरी फेस की, जो मुझे याद पड़ती है, नेक्स्ट इंजरी मुझे हुई इलिटिबियल बैंड। आपका जो घुटना है उसके दोनों साइडों पे आपको जो है वो आप चलते हैं या रनिंग करते हैं या जो जो भी फंक्शन है हमारी जॉइंट का, उसको स्टेबल रखने के लिए शायद उसका काम होता है। तो मुझे याद पड़ता है जो ये सेकंड इंजरी है, और ये एलीट सेंटर में मुझे रनिंग के दौरान हुई थी। उस वक़्त बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टिंग पीरियड हमारा बहुत कम था और बहुत ज़्यादा बर्डन था हमारे ऊपर फ़िज़िकल टेस्ट का। तो उस वक़्त जो है मुझे लगता है कि जो वहाँ पे भागते वक़्त जो कट्स वगैरह होते हैं ना, जो आपने मुड़ना होता है, जो टर्न्स होते हैं, तो मेरी स्पीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। कहीं वो ट्रैक जो है वो ऊंचा नीचा था, उसमें जो है वो गड्ढे बने हुए थे, टूटा फूटा था।
तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैंने कोई अपनी स्पीड कोई ज़्यादा, किसी उस्ताद ने पंप मार दिया था, तो वो मैंने अपना रिकॉर्ड जो है उसको नीचे लाने के लिए, अपना जो रनिंग टाइम जो टाइम है उसको क्लोज़ करने के लिए, तो मुझे उस वक़्त वो इंजरी, मुझे लगता है कि वो इलिएटेबल बैंड मेरा टेयर हो गया। और मैंने जो मज़ीद जो मेरा टाइम पीरियड था एलीट सेंटर में, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजारा, और ये इंजरी मुझे अभी भी है। मतलब वो मुझे लगता है कि जैसे वो जो बैंड है या वो चीज़ जो है, जो टेंडन या वो कोई बारीक सा मसल है, वो अभी भी मुझे लगता है कि टेयर है। और मुझे कई दफ़ा तो वैसे ही सीढ़ियाँ, अच्छा उसमें ये होता है कि आप जब सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं ना, आपको फिर वो वाला पॉइंट जो है ना आपका हिट करता है। वो अब मुझे ऐसे नहीं होता सीढ़ियों पे, नहीं मुझे वो फ़ील होता। जब उस वक्त थी वो बहुत ज़्यादा सवेर थी, मैं सीढ़ियाँ उतरने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कोई भी इस तरह की मोमेंट आती थी या मैं भागता था, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था मेरे लिए। तो मैंने जो आखिरी ड्यूरेशन था इस इंजरी के बाद का, मैंने बड़ी मुश्किल से वो जो है वो निकाला था एलीट सेंटर में। सारे मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे वो मुझे यही कहते थे कि ये वो एलीट सेंटर्स में यही चलता है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उन्होंने कहना कि आप तो बहाना कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं है, लेकिन काफ़ी है, तो उसी उतनी सवेयर नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से ऊपर जब रनिंग करता हूँ, जैसे जैसे वो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो वो फिर पेनफुल होने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। अभी जो रिसेंट में इंजरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो शोल्डर इंजरी है, अक्सर लोगों को हो जाती है जिम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो जिम में अब क्या होता है कि शोल्डर्स पे आप जब इंक्लाइन लगा रहे हैं या आप शोल्डर्स लगा रहे हैं, अब ये शोल्डर जॉइंट भी है ना कुछ इस तरह सा, मतलब कह लें कि कोई इतना कामयाब जॉइंट नहीं है इंसान के जो है वो सिस्टम में, क्योंकि इसकी रोटेशन जो है वो आप 360 कह सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब हर तरफ ये घूम सकता है। तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये कुछ ऐसा एंगल हिट हो जाए तो आपको जो ना परेशानी दे देता है, और फिर ये हम बहुत देर तक साथ चलता है, और हो सकता है ये हमेशा ही साथ चले। तो ये अभी मुझे जो रिसेंट मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा इशू है, पेन रहता है। तो वो मुझे किस तरह से हुआ, जहाँ तक मुझे लगता है मुझे ऐसे हुआ कि रिसेंटली मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी 1 साल से ट्रेनिंग डिस्टर्ब जा रही है। तो मेरी जो न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, मतलब मेरा खाने पीने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मेरी एपेटाइट बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। और ट्रेनिंग में उस वक्त, मतलब उस वक्त अभी मसल मैस था बॉडी के ऊपर, मतलब मसल मैस ठीक था, लेकिन वो जो सपोर्टिव न्यूट्रिशन है ना मेरा, वो बहुत पुअर था। तो ज़ाहिर है जब आप एकदम से अपनी डाइट कम करते हैं तो आपके ऊपर मसल मैस है वो एकदम से नहीं उड़ जाता, ठीक है। वो बॉडी उसको जो है ना वो गिराते गिराते उसको थोड़ा टाइम लेती है। मतलब आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डाइट कम है या आप ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, तो आपका जो मसल मैस है, आप डेली तोड़ फोड़ हो रही है ना, तो वो कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो भी कोई नेचुरल है या कोई स्टीरॉइड्स पे है वट 1 माह आप कम्प्लीटली ऑफ ले लेते हैं तो आपको बड़ा बड़ा चेंज नज़र आता है। मतलब आप 3 माह आप कम्प्लीटली ऑफ ले लें, ट्रेनिंग छोड़ दें, तो बिल्कुल बंदा फ्लैट हो जाता है, चाहे वो ड्रग्स पे है चाहे वो नेचुरल है। तो बॉडी जो है वो मसल मैस को नहीं रखती, वो एक किस्म का मसल जो है वो बॉडी के ऊपर एक किस्म का बर्डन है, क्योंकि ये एक्टिव आपकी बॉडी का जो है ना वो टिश्यू होता है, इसको सपोर्ट, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी वेयर एंड टियर, ये बड़ा काम होता है बॉडी के लिए। तो इसको जो है ना बॉडी ज़्यादा देर नहीं रखती, तो वो जो है वो शेड करना शुरू कर देता। अब हुआ ये कि अभी मेरी डाइट भी, मेरी न्यूट्रिशन बहुत पुअर हो चुकी थी, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर अभी थोड़ा बहुत मसल था। तो उसमें मैंने जो है वो अपना सेम ही इंटेंसिटी पे मैंने ट्रेनिंग करने की कोशिश की। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि बेंच प्रेस लगाते हुए मैंने कोई, मतलब मैं नॉर्मली 110-120 तक लगा रहा था, तो मेरे ख्याल से शायद मैंने वही अपना मैक्स जो मैं 3 रेप्स करता हूँ या 4 रेप्स करता हूँ या 2-1 भी करता हूँ, तो मैंने उसको हिट करने की कोशिश की, तो उस वक्त मुझे ये हुई। तो उसके बाद से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पेनफुल होना शुरू हो गई है। और मतलब ये जो राइट साइड है मेरी, ये भी मुझे मतलब पिछले दिनों काफ़ी वीक लग रही थी, लेकिन अभी ये बेहतर है। लेकिन लेफ़्ट साइड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है। अब मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है या क्या होना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए इंजरी को अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहाँ पे, आपने ये देखना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब आपकी कौन सी मोमेंट जो है वो काम नहीं कर रही। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़, अगर मैं प्रेसिंग करता हूँ ना, यहाँ से जब मैं प्रेस करता हूँ वो नीचे आता है, अब यहाँ पे ये चीज़ ना जॉइंट के अंदर हिट होती है, ठीक है। तो वो जब मैं जैसे 10 kg अगर लगाता हूँ, पहला सेट तो मुझसे वो भी नहीं होता, 12 kg लगाता हूँ, फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो वार्म अप होना शुरू हो जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाता है तो फिर वो जो है ना थोड़ा लोड उठाना शुरू कर देता है। तो उसके बाद जो है वो मैं 30 kg के डंबल तक भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ कि अगर वो वार्म अप हुआ और मैं 30 kg लगा लूँ
तो वो मज़ीद जो है वो इंजर्ड ना हो जाए। तो इसको मैं ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ट्रेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई पार्ट जो है वो इंजर्ड है, आपके किसी मसल में कुछ ऐसा सवेयर नहीं है कि आप बेड रेस्ट पे पड़े हुए हैं, आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उस इंजरी की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें आप अगर उस पार्ट को छोड़ देंगे ना, तो वो बिल्कुल ही मतलब जो आप कह लें कि बैठना शुरू हो जाएगा, वो ना उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मतलब वो रिकवरी उसकी स्लो हो जाएगी। और वो एक तो रिकवरी स्लो हो जाएगी, एक वो आप ऑलरेडी एक मसल बिल्ड कर चुके हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी नीचे आती जाएगी ना, वो एक दोनों चीज़ें मिल के जो है ना वो आपको अटैक करेंगी, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अगर बेड रेस्ट पे भी है ना, आपने देखा होगा कि लोग बेड रेस्ट पे चले जाते हैं तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनका ओवरऑल सारा कुछ ही डाइट भी ख़राब हो जाती है, उनको वो जो है वो मतलब उनका वेट भी बढ़ जाता है, उनका मसल मैस भी लॉस हो जाता है। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप एक्टिव रह सकते हैं तो हर हाल में एक्टिव रहने की कोशिश करें। अगर आपकी आर्म में खुदा न खास्ता कोई इंजरी आ गई है तो आप लेग्स ट्रेन करते रहें, आप एब्स ट्रेन करते रहें, आप कुछ इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो ट्रेन करते रहें जो आप कर सकते हैं, जिसमें वो चीज़ नहीं आती। आपने करना क्या होता है कि आपने पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना होता है। पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कर रहे हैं, ट्राइसेप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तक आप पुश कर सकते हैं, इससे आगे आप जाएंगे तो आपको पेन है, तो आप उसको वहाँ पे ट्रेन करते हैं मुनासिब वेट के साथ, या हल्का सा आप जहाँ पे पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना सवेयर ना हो पेन, मतलब बिल्कुल जो आप लाइट जो इजीली आप बर्दाश्त कर सकें, जो मेंटली आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे काम ख़राब हो रहा है या ठीक हो रहा है। तो आपने एक तो पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते रहना, और दूसरा जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं ना, जैसा कि अगर मैं शोल्डर में मैंने बताया कि मैं शोल्डर में मैं क्या स्ट्रेटजी करता हूँ अब, कि मैं शोल्डर प्रेसेस से स्टार्ट नहीं करता, मैं रेयर डेल्ट से स्टार्ट करता हूँ। जो मूवमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए पेनफुल नहीं है, मैं वो सारी करता हूँ लाइट वेट से आहिस्ता आहिस्ता उनको वार्म अप करके। जो मूवमेंट्स मेरे लिए पेनफुल नहीं है मैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर लेता हूँ, ताकि मेरा शोल्डर जो है वो अगर मैं प्रेसेस की तरफ आऊँ एंड पे, तो वो बिल्कुल प्रॉपरली वार्म अप हो चुका हो, रेडी हो चुका हो इसके लिए। तो उसके बाद फिर मैं उस साइड पे फिर जो भी मुझसे बन पाता है मैं पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में उसको ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह अगर किसी की जो है वो लो बैक में है, तो हल्का हल्का जो है लो बैक का भी ज़्यादातर इशू रहता है, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना, अब चाहे बॉडी वेट के साथ ही मूवमेंट करते रहें, मतलब वो बिल्कुल ही आप अगर डर के बैठ जाएंगे ना, तो एक तो आपका मसल मैस तो वीक हो ही रहा होगा, आपकी वो जो रिकवरी है वो भी स्लो हो रही, ब्लड फ्लो नहीं होगा, आपका मसल मैस भी नीचे आ रहा है और आप इंजर्ड भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिल के अटैक कर रही होंगी। तो आपने इस चीज़ को जो है वो जहन में रखना है कि थोड़ा सा एक्टिव रह के जो है ना वो एक्टिव रहने की कोशिश करें। तो अगर बिल्कुल ही मतलब आप कोई डॉक्टर आपको कह देता है कि जी आपको अगर हल्की फुल्की कोई इंजरी हो गई है, तो मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि जो फिजियो हैं या जो थोड़े स्पोर्ट्स वगैरह को समझते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आप ट्रेन करते रहें, मतलब मुनासिब जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक ट्रेन करते रहें। इससे वो जो है वो रिकवरी में भी हेल्प होती है, और आपका जो मोटिवेशन है ओवरऑल वो भी बना रहता है। कि मुझे एक और चीज़ अपनी याद पड़ती है कि मैं नी की जो है ना वो मुझे थोड़ा सा इशू आया था उस वक्त भी मैं काफ़ी यंग था, तो मैंने छोड़ दी ट्रेनिंग लेग्स की और बड़ी वो पट्टियाँ शट्टियाँ विंटोजिनो और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। महीना मेरा कुछ नहीं बना उससे, मतलब वो मज़ीद जो है ना वीक होना शुरू हो गया, क्योंकि मसल मैस उतरना शुरू हो जाता है ना, आप ट्रेन नहीं कर रहे, तो वो तो रिकवर नहीं हुआ, उल्टा मेरा जो है वो मसल मैस भी वीक होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक दिन वैसे ही बस मैंने जो हिम्मत करके मैंने कहा लगाओ स्क्वाट्स आज, तो मैंने स्क्वाट्स की और नेक्स्ट डे आप देखें कि मैं जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे कोई नी में हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये मतलब जो है वो इंजर्ड खुदा न खास्ता आपको सवेर किस्म किया और आप कहें जी स्कॉट लगा दो, इमरान साहब ने कहा है, तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, और जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या जो है वो पर्सनल ओपिनियन और जो मुझे एक्सपर्ट एडवाइस नज़र आती है ये उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हैं डाइट के हवाले से, कि जब बंदा डाइट पे जाता है तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इस चीज़ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।